जान गया कि असुरों का संहार करने वाला नारायण का अवतार हो चुके हैं। क्योंकि कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि शोक सब सज्जन पीरा। कहा जब संत गांव मुनि महात्मा पे अत्याचार होते ही ना, तब भगवान का अवतार हो जाती है। और आज कहा एक पिता, एक भाई, एक पुत्र की जीवात्मा शांति कल्याण के लिए कथा रखी है। महाराज कहा इस श्राद्ध कर्म में गरुड़ पुराण में लिखा कि 3 दिन हम जो आप क्रिया कर्म करते हैं, एक जीवात्मा के लिए, एक पितर के लिए जो इस संसार से जल बसे, उनके कर्म जो सारे होते हैं, हम आप जो करवाते हैं, उसमें सबसे पहला दिन कौन सा आता है बताए मुझे। पहला दिन 9 केस, जिसे हम आप 9 केस कहते हैं, और निमंत्रण पत्र में नखवाल लिखवाते हैं, उसी दिन को छोड़ कर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? विचार किए हैं कभी? निमंत्रण पत्र भी लिखवाते हैं, करते भी हैं, लेकिन जानते ही क्यों करते हैं? जिसे हम आप नखवाल कहते हैं, छोड़ कर्म कहते हैं। दूसरे दिन श्राद्ध आते हैं, तीसरे दिन संपिंडन आते हैं, जिसे पितर मिलन कहते हैं, जिसे महापात्र पितरों से मिलन करवाते हैं। कहा पहला दिन जिसे हम आप नखवाल कहते हैं, यानी नाखून से लेकर तक शिखर तक, नाक और बाल। कहा नाखून से लेकर शिखर, सर के बाल तक की सफाई करते हैं, घर आंगन की सफाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं माताएं बहनें? फिर उसके बाद नहीं, नखवाल के दिन नाखून और बाल बनाने के बाद क्या करते हैं? और कुछ नहीं करते हैं। नाखून और बाल बनाते हैं, घर आंगन सफाई करने के बाद क्या काम करते हैं? स्नान। अब की बार पकड़े स्नान करते हैं। किस लिए करते हैं स्नान पता है? शुद्धिकरण के लिए, ठीक। लेकिन कहा ऊपर से कहते हैं जब स्नान करते हैं तो शरीर में जितनी गंदगी है, ऊपर की गंदगी तो धुल जाती है, लेकिन कहा शरीर के अंदर जो गंदगी है, अंदर जो मैल है, क्या वे धुलते हैं? कहते हैं गंगा जी दूर है, जाना जरूर है, राम नाम सत्य है, और सबका यही गति है। जिस तरह से आज एक पिता इस संसार से चल बसे, आज नहीं तो कल सभी को जाना है, लेकिन जाना है जरूर, लेकिन इस पर हम आप विचार नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कहा नक से शिखर तक की सफाई किए, फिर उसके बाद स्नान करते हैं, ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। फिर उसके बाद आगे के कार्य करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भोजन करेंगे। क्योंकि स्नान के बिना मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि नहीं होते ही। महाराज जी, मन की शुद्धि नहीं होते ही। ऊपर से स्नान किए तो शारीरिक शुद्धि हुआ, लेकिन मन की शुद्धि कब होते हैं? जब भगवान का नाम जाप करते हैं, तब अंदर की शुद्धि होते हैं। क्यों? जब इन होठों से, इन जिह्वा से आप जिन नाम को जप रहे हैं, चाहे वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हो, चाहे वह सीताराम हो, चाहे वह राधे श्याम हो, चाहे जो भी नाम हो, आप जिस नाम का जाप कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगी केवल यही नाम जाप कीजिए, क्योंकि कहा भगवान का नाम अनेक है। आप जिस नाम का जपन करते हैं, जिस मंत्र का जपन करते हैं, उन मंत्र का यदि जपन करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होती है। क्योंकि मानस में गोस्वामी बाबा ने सुंदर से दोहे लिखे हैं, और क्या लिखे हैं? कहा राम नामे मने दीप धरो, जिन्हें बांधे हरिद्वार,
राम नाम मने दीप धरो, जिह्वा दे हरिद्वार, तुलसी भीतर माहिरो, ज्यों जाऊं से उजियार हो रामा, ज्यों जाऊं से उजियार। कि राम नाम मन दीप धरो, जिह्वा दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहो से उजियार। जिस तरह से हम आप झाड़ू लगाते हैं तो घर आंगन की गंदगी साफ हो जाती है, वही हुआ ये जिह्वा क्या है? तो कहा यह जिह्वा झाड़ू का काम करते हैं। कहा राम नाम मन दीप धरो, जिह्वा दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहो से उजियार। कहा ऐसे भगवान के नाम, राम नाम रूपी दीपक अपने होठों रूपी जिह्वा पर धरेंगे तो आपका अंदर भी प्रकाशित होगा और बाहर भी प्रकाशित होगा। कैसे? कि जब जप करेंगे तभी ना आपका जिह्वा और तब प्रकाश होगा। जैसे कि आप घर बनाए, मकान बनाए, यदि उस मकान में एक दीपक ना जलाए तो कैसा प्रतीत होगा? अंधकार सा। उसी प्रकार से ये हम आपका ये काया रूपी शरीर भी एक घर, एक मकान की तरह है। जब इस शरीर से यह जीवात्मा जब निकल जाते हैं तो यह शरीर किसी काम का बचता है? नहीं बचता है। इसलिए कहा आइए दीपक कुमार भोरघाट से आए हुए जो मामा जी के जीवात्मा शांति कल्याण के लिए भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान दिए हैं। भगवान उनके जीवन में सुख शांति आगे मंगल में हो। बोले प्रेम से भक्त बस भगवान की। इसलिए कहा उड़े गेल पिंजरा से सुगन माँ हो, बदन माँ बेकार हो गई। उड़े गेल पिंजरा से सुगन माँ हो, बदन माँ बेकार हो गई। तने से पराई ले अब परन माँ हो, तने से पराई ले अब परन माँ हो, सुगन माँ फरार हो गई। उड़े गेल पिंजरा से सुगन माँ हो, बदन माँ बेकार हो गई। कासे मेरी घाटी में जो हो तो पाती, कासे मेरी घाटी में जो हो तो पाती, माटी की हियावा मेरे जाई माटी, कासे बाते सब एक लाइले का कफन माँ हो, बदन माँ बेकार हो गई। उड़े गेल पिंजरा से सुगन माँ हो, बदन माँ बेकार हो गई।
परिवार से एक व्यक्ति का जाना हो गया। कहा दूल्हा परोसे सब सुने के उदास दूल्हा परोसे सब सुने के उदास मेली साथी सहेली सब ही उदास माही बाबू माही बाबू रोबे ले लगन माहो बदल माँ बेकार हो गए उड़े गेल पिंजरा से सुगन माहो बदल माँ बेकार हो गए। आगे चलते हैं जब सारे रिश्ते नाते को छोड़कर चले जाते हैं, सभी में चलने वाली अर्धांगिनी को भी छोड़कर चले जाते हैं, तो कहा उनकी क्या दशा होती है। संतों ने गाया है कहा सारी तेरे आया पर पीठ पीठ जाती बदल माँ बेकार हो गई उड़े गेल पिंजरा से सुगन माहो बदल माँ बेकार हो गई उड़े गेल पिंजरा से सुगन माहो बदल माँ बेकार। स्वर्गवासी अशोक बाबू की पुत्री रूपा कुमारी की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपए का दान आए हैं। भगवान उस बच्चे के जीवन में आगे मंगलमय हो, सो परिवार से कुशल मंगल रहे। बोली प्रेम से ओम उमापति महादेव की जय। आइए स्वर्गीय अशोक बाबू के समधी नवल बाबू जो रायपुर से आए हुए, उनकी तरफ से 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में आए हैं। भगवान उनके जीवन में सुख शांति आगे मंगलमय हो। बोलिए प्रेम श्री राजा रामचंद्र की। कहा जीवन में इस शरीर से जब यह जीवात्मा निकल जाते हैं, तब उनके सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। कोई उन्हें 10 दिन रखने के लिए तैयार है, कहा नहीं। इसलिए कहा कि जब नक से शिखर तक की सफाई करते हैं, करने के बाद क्या करते हैं, तो कहा गंगा स्नान करते हैं। गंगा जी पास में है तो गंगा भी स्नान करते हैं, नहीं है तो चापाकल कुएं पर भी स्नान करते हैं।